मैं हूं मुल्तान से दिलजेब आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। बजट 2026-27 जो है पेश कर दिया गया है। इस बजट में सनतकारों के लिए क्या क्या रिलीफ रखा गया है, ट्रेडर्स के लिए क्या रिलीफ है, छोटे सनतकारों के लिए क्या रिलीफ है, ताजरों के लिए क्या रिलीफ है, शहरियों के लिए क्या रिलीफ है, जानेंगे आज के प्रोग्राम कौम की सोच में। सर, बजट पेश किया गया है, क्या देख रहे हैं बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के हवाले से क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मायूस किया कौम को। कोई बजट में कोई चीज उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं बताई, कोई ठीक बात नहीं की। हमेशा वही कागज का गोरख धंधा, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। सुबह कल जो इन्होंने प्री बजट जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें हर चीज सारे वाजे हो गई थी कि ये कहते हैं ना कि अवाम दोस्त बजट बनाएंगे। हम कहते हैं कि एक दफा ये अवाम दुश्मन बजट बना दे ताकि अवाम को खत्म कर दे। इन्होंने बजट में कुछ नहीं बताया। अपने सियासी जो हलीफ है उनको ही मनाने में लगे रहे। इन्होंने बजट में कुछ नहीं बताया कि क्या रिलीफ दे रहे हैं। थोड़ी सी बात इन्होंने जो की है ऑडिट के सिस्टम की, उसमें उन्होंने ये कर दिया है कि एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा, 10 आदमी इन्वॉल्व होंगे, 10 आदमियों को पैसे देंगे। एफबीआर के लिए जो रिश्वत का बाजार है वो गर्म रहेगा। टैक्स एफबीआर वालों के लिए हाथ खोले कर दिए हैं कि वो करप्शन करते रहे, वहां करप्शन बढ़ाने के इन्होंने बंदोबस्त कर दिया है। अशरफिया पे कोई टैक्स नहीं लगाया। छोटे ताजरों का कह रहे हैं कि टैक्स रेट बढ़ाया है। ये बताएं अशरफिया पे क्या टैक्स लगाया आपने? अशरफिया जिसको टैक्स रेट में लाना चाहिए आपको, जो नॉन फॉयलर है, जिनके घरों में 6-6 पराठो खड़ी हैं, 20-20 कनाल के वो घरों में रह रहे हैं, उनके आपने क्या टैक्स लगाया? क्या रिफॉर्म्स दिए हैं? इंडस्ट्री को बूस्ट कैसे देंगे? एग्रीकल्चर को बूस्ट कैसे देंगे? एजुकेशन की बात नहीं की, हेल्थ की बात नहीं की कि आप आदमी आम के लिए आप हेल्थ में क्या करेंगे, क्या इंप्रूव। थोड़ा सा कैंसर की मेडिसिन के जो इम्पोर्ट हो रहा है मटेरियल, उसके ऊपर आपने रिलीफ दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि 7-7 8-8 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है कैंसर के मरीज के लिए। कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। लेकिन अब फिनांस बिल आएगा तो हमें पता चलेगा क्या होता है। ये दोस्त बजट नहीं समझ रहे आप? भाई मायूस कुन बजट है यार। दोस्त बजट कहाँ से आ गया भाई? मायूस कुन बजट है। हम चामर में बैठे हुए, मायूस कुन बजट है। हम इससे पहले हमें इतनी मायूसी कभी नहीं हुई जितनी आज मायूसी हुई है। देखिए जी, ये बहुत टफ बजट है। आई थिंक हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए एक अटेम्प्ट की है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आपके हाथ आईएमएफ से बंधे हुए हो और आपके पास बहुत कम रूम हो प्ले करने के लिए, तो इसी किस्म के बजट आते हैं। इंडस्ट्री बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। इस टाइम जिस तरह आपकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, जो कि सबसे ज्यादा ज़र मुबादला प्रोड्यूस करती है, कॉटन जिनिंग सेक्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेल्स टैक्स जो है वो कॉटन सीड के ऊपर एबॉलिश किया जाएगा, जो कि 18% है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई खबर नहीं आई है। ऑयल केक के ऊपर 18% सुनने में आ रहा था कि अबॉलिश किया जाएगा, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। खास तौर पर जो आईटी सेक्टर है, जो इस टाइम सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है या फ्लरिश करता हुआ सेक्टर है, उसको मैक्सिमम जो रिलीफ दिया गया वो 0.25% नेक्स्ट 30 साल के लिए जो है वो एक्सटेंड किया गया। तो अगेन ई कॉमर्स के ऊपर लास्ट ईयर लगाया था, वो सोच रहे थे शायद इस साल अबॉलिश किया जाएगा। ये सोच रहे थे कि जो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपने फंड्स जो है वो रिटेन कर सकते हैं यूएसडी के अंदर, ज्यादा अमाउंट उसकी परसेंटेज बढ़ाई जाएगी, वो भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। सो ओवरऑल मैं गलत नहीं होगा अगर मैं कहूंगा कि डिस्करेजिंग बजट था। एंड लाइक आई सेड कि अभी तो सिर्फ एक बहुत कम हिस्सा जो है वो बजट का हमने सुना, या सबसे बेहतरीन हिस्सा हमने बजट का सुना है। अभी असल बजट आना बाकी है, तो उस वक्त एक आई थिंक कॉन्क्रीट और एक मुस्तहकम जो है ओपिनियन फॉर्म की जा सकेगी जब पूरा बजट सुन लेगा। बजट बहुत टफ है और बहुत ही सख्त बजट है। और अभी तो तफसीलात नहीं आई, ये तो वजीर खजाना साहब ने अच्छी अच्छी बातें सारी बता दी हैं, मगर जो असल बजट है वो तो फाइनेंस बिल के अंदर उसके पता चलेंगे। जो शुनीद है वो तो यही है कि सेल टैक्स को 18% से बढ़ा के 19% किया जा रहा है, और सोलर पैनल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, और जनरेटर और सोलर के ऊपर पैदा की गई बिजली के ऊपर प्रोविजनल एक्साइज लगाई जा रही है। और इस तरह के बहुत सारे इकदाम हैं जो कि कारोबार की बेहतरी तो मैं नहीं कह सकता, बल्कि उसको खराबी की तरफ लेकर जाएंगे। और मजीद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, मजीद कारोबार करना मुल्क में मुश्किल हो जाएगा। मगर पिछले 3 साल से हम इसी का तसलसल ही देख रहे हैं,
और जब तक हम रिफॉर्म की तरफ नहीं जाते, जब तक हम बचत करने की तरफ नहीं जाते, जब तक हम बिजली अपने हुकूमत का साइज छोटा करने की तरफ नहीं जाते, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि ये सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। और खास तौर पे जब तक आईएमएफ के प्रोग्राम में हम हैं, उस वक्त तक सब्सिडी तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि आईएमएफ देने ही नहीं देगी किसी भी शोबे को सब्सिडी। तो जब तक आईएमएफ से के प्रोग्राम में हम हैं, उस वक्त तक तो बजट काफी आते रहेंगे। और आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये अच्छा, ये तो हो गए, इंडस्ट्रीज भी परेशान हो गए हैं इस बजट को सुन के, गरीब आवाम जो है वो उसका क्या हाल होगा? गरीब आवाम तो मर गई बेचारी। 21% लोग आज से 4 साल पहले गुर्बत की शरह से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। आज वो 21% बढ़ के 45% हो गए हैं। यानी कि मुल्क की तकरीबन आधी आबादी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने का मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब है माल न्यूट्रिशन, यानी बच्चों को ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं हो रहा, लोगों के पास सवारी नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। तो ये है मेरे भाई 45% हमारी आबादी का हाल, जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे। बजट सिर्फ अल्फाज का हेर फेर के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमेशा जो भी कानून बनते हैं वो अमीरों को नवाजने के लिए और आम तबके को पीसने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। मुझे बताएं कि बजट में क्या पेश किया गया है, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में क्या बूस्ट अप करने के लिए क्या चीजें तजवीज दी हैं? कुछ भी नहीं है। दो खड़ी हैं, 10-10 कनाल के घर में रहते, उन पे क्या टैक्स लगाया गया? वो सारा टैक्स तो गरीबों पे लगाया गया है, उन पे तो कोई टैक्स नहीं किया। ये अशरफिया और ये बड़े लोग ये सब एक है, ये अपने आप को बचाते हैं और गरीब आवाम के साथ ज्यादती करते हैं। ऐसे बजट को मैं नामंजूर करता हूं। ये इंतहाई फजूल बजट है। इसमें कोई भी एक आम आदमी के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उमरा को नवाजा गया है। बिजली, अभी आप ये देखेंगे, बिजली जो थोड़ी इस्तेमाल करेगा उसको ज्यादा बिल आएगा, जो ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसको कम बिल आएगा। ये क्या कानून है यार? मुझे तो समझ से बाहर है। ये हमेशा से यही हमारे साथ होता है। ये ऊपर बैठ के वो कागजों को और अल्फाज को हेर फेर आगे पीछे करके अवाम को बेवकूफ बनाना है, तो इन्होंने भी बेवकूफ बनाया। क्या समझते हैं इस बजट का सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होगा वो लोग होंगे जो बिल्कुल दिहाड़ीदार तबका है, जो जो रोजमर्रा के 1500 कमाते हैं? गरीब और मीडियोकर तबका जो है उसने सफेद पोशी अपनी भरम बचाना है। उस भरम को बचाते बचाते वो कर्जई भी वही होगा। गरीब आदमी बेचारा वो तो पिसा हुआ है ही है, उस बेचारे के लिए तो कोई वो रिलीफ होता ही नहीं है। असल जो मारा जाता है वो मीडियोकर मारा जाता है कि उसने अपनी सफेद पोशी भी बचानी है और अपनी इज्जत भी बचानी है, जो कि अब मुझे लगता है कि अब वो बचा नहीं पाएगा। गुजारा कैसे होगा? मेरी छोटी सी दुकान है, इधर के मेरे किराए और बिल ही नहीं मैं पूरे कर सकता, रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, तो हम ये 25-25 हजार पे टैक्स कहाँ से भरेंगे? इतना तो अब जो है ना हम कमाते नहीं है जितना गवर्नमेंट हमें दबाए खड़ी है। पेट्रोल वो महंगा, महंगाई वो अरूज पे गई भी है, कारोबार पहले नहीं है, छोटी छोटी दुकानें छोटे छोटे ठिये लगा कर बैठे हैं, वो अब पैराफोज नहीं लगाने दे रही, उन्होंने खत्म करवा दिए। अब छोटी सी दुकान लेकर बैठे हैं तो अब इसके ऊपर भी टैक्स भरे, तो कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे? मर गए हम तो, बेड़ा गर्क मार दिया हम लोगों का। तो ताजरों को तो वैसे ही बर्बाद करके रख दिया हुकूमत ने, किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। ना कारोबार है, ना जो है ना वो महंगाई इतनी करी हुई है कि लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, ऊपर से हमारे पे टैक्स डाल दिया, गुजारे ही नहीं होते हमारे। अब तो परेशान है, बहुत परेशान है। तो कितना कमा लेते हैं एक दिन में? दिन में क्या 1500 रुपए दिहाड़ी सारी होती है। अब उस 1000-1500 रुपए दिहाड़ी में बिल भी रखना है, दुकान का किराया भी रखना है, घर का बिल भी भरना है, बच्चों की रोटी भी पूरी करनी है। बच्चों की तो पढ़ाइयाँ तक मुश्किल करी हुई है, वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा बच्चों को। तो ये अब ये टैक्स हम कहाँ से भरे हमारे पास? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त छोटा ताजर जो है वो बिल्कुल ही इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुका है, टैक्सेस में इजाफा हो चुका है। तो मजीद आगे चलते हैं और आगे भी जानते हैं कि आवाम जो है इस वाले से क्या राय रखती है। ये जी बेजा टैक्सेस जो है ना, ये अवाम पे बेइंतहा जुल्म है। पहले ही बिल्कुल कारोबार खत्म हुए हुए हैं, छोटा ताजिर तो बिल्कुल अब खुदकुशी के दहाने पे पहुंचा खड़ा है। हालात इस कदर खराब हैं कि हमारा कोई जो है ना वो
गम गुसार है ही नहीं, ना हमारे मसाइल कोई सुनने वाला है, ना हमारे कोई मदद करने वाला है। हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं उनको सिर्फ गरीब ताजरों के ऊपर टैक्स लगाने का, अपने खजाने भरने के पूरा पूरा उनको जो है ना वो जुनून चढ़ा हुआ है। अवाम के लिए सोचने के लिए, गरीब ताजरों के सोचने के लिए, उनके लिए किसी की भी मदद के लिए कोई उनके पास टाइम नहीं है। क्या आप ये हुक्मरान हमें ये बताएंगे भी ये जो ताजिर जो हैं ये कोई खलाई मखलूक हैं, या इनके पास कोई ऐसे दरख्त हैं जहां से ये पैसे तोड़े जाएं और हुकूमती खजाने में जमा करवाते रहें? हमें सिर्फ हुक्मरान इस चीज का, हम भी आपके इस मुल्क के ही अवाम हैं, हम भी आप लोगों की रियाया हैं। खुदारा हमारे बारे में भी सोचें कि यार ये गरीब बंदे हैं, ये अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। एक छोटा ताजिर है, उसका किराए का मकान है, उसकी किराए की दुकान है, उसके घर में 2-3 उसके बच्चे हैं, उसने उनको भी पढ़ाना है। वो किस तरीके से सरवाइव करेगा? या तो हुकूमत हमें कोई इस तरीके का कर दे, हमें किसी ऐसे वीरान जंगल में कहीं जाके छोड़े जहां हमें बिजली का बिल ना आए, जहां हमें किराए ना देने पड़े, हम दरख्तों से पत्ते और जो है ना फल तोड़ के खाते रहें, हमारा गुजारा हो जाएगा। अगर हमें इस मुल्क में रहने देना है तो खुदारा हमारी दाद रसी की जाए, हमारे ऊपर भी रहम किया जाए। हम भी इस मुल्क की आवाम है, हम लोगों ने भी आपको वोट देते हैं। इस मुल्क का सबसे 80% टैक्स ताजिर भर रहे हैं, अब मजीद ये सालाना 25,000 रुपया टैक्स कहाँ से भरें? लोगों की जेबें काटें, डाके मारें, लूटें? लोग तो पहले ही परेशान है। लोग इतने परेशान है, बाजारों में सन्नाटे मचे पड़े हैं, सारा सारा दिन ग्राहक नहीं आता, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। यकीन करो लोग अब हमारे पर, दूसरे लोग जो अवाम आने जाने वाली, वो तरस खाने लग गई है कि यार ये दुकानदार बेचारे वेले बैठे हैं। जैसा कि आपने जाना कि सनतकार हो, ताजिर हो, ट्रेडर्स हो, सभी इस बजट से जो है परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने सिर्फ बजट में अल्फाज को तब्दील किया है, बाकी बजट जो है वो इस वक्त खौफनाक है। इस बजट से मजीद महंगाई में इजाफा होगा। ये सूरत हाल थी मुल्तान शहर की। अब चलते हैं दूसरे शहर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़ा हूँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। नाजरीन, आज हम बात करेंगे माली साल 2026-27 का जो बजट है वो मंजूर हो चुका है। हुकूमत के ये दावे हैं कि मईशत जो है वो बेहतर हो रही है और महंगाई कम होगी, आने वाला साल बेहतर होगा। हर साल हुकूमत के ये दावे धरे के धरे क्यों रह जाते हैं? आम आदमी के लिए इस बजट में कितना रिलीफ हुआ, तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ, आवाम उस बारे में क्या कहती है, ये सारी चीज़ें रखेंगे आपके सामने। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो पेट्रोल महंगा है, महंगाई की सूरत हाल है। जब पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आम आवाम की इस बारे में क्या रहे, शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद के शहरियों से जानेंगे कि वो जो बजट मंजूर हुआ है कल, उस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। डेली बेस पे जो लोग अपनी रोज़ी कमाते हैं, बाइक या राइडर जो चलाते हैं, वो जो बजट है उनकी क्या उम्मीद है, उससे इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 2026-27 का बजट, माली साल का बजट मंजूर हो चुका है, कितनी तवक्कुआत हैं? हुकूमत दावे कर रही है महंगाई कम होगी, मईशियत बेहतर होगी, समझते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है यार, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, ये देखिए कुर्सियों का काम करते हैं, फ्यूल इतना महंगा है, फ्यूल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। अगर कोई काम करवा नहीं रहा तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। बजट का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बजट बोला है, क्या दावे करती है कि चीजें कम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दावे शावे सब ऐसे वैसे ही। से कोई अपील करेंगे? अपील ये है कि यार मजदूर का ख्याल करें और थोड़ी सी रहमदिली करें, बस अपना ना सोचें, नीचे तबके का भी सोचें, आवाम का भी सोचें। नजरीन, आम आदमी का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो गरीब आदमी के लिए जो है वो रिलीफ फराम किया जाए। हुकूमत जो दावे करती है कि गरीब आदमी के लिए जो वो रिलीफ होगा, कितनी हद तक रिलीफ है, आवाम की जो राय है वो आपने सुनी है। पेट्रोल महंगा है, चीज़ें महंगी हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, डेली बेस पे जो लोग रोज़ी कमाते हैं उनके लिए कितना जो है वो मुश्किल है घर के हालात को मैनेज करना, चीज़ें जो है वो। एक और भी भाई हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बजट मंजूर हो चुका है, हुकूमत दावे कर रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, महंगाई कम हो रही है, कैसे देखते हैं? इनका बख्तू साहब क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये कह रही है कि 8,500 रुपये जो कमाता है वो गरीब नहीं है। हाँ, वो आपका बजट बनाएंगे, वो एहसास करें कि मैं एक गरीब बंदा हूँ जो मजदूरी करता हूँ, मैं मियाँ बीवी और 2 बेटे हमारे। हमारा जो रोज़ाना का 2 दाल सब्जी आता है उसे छोड़ के 20 से 25 हज़ार का वो राशन आता है। इनकम बख्तू लेवीज़ आपने इतनी लगाई हुई है, पेट्रोल पे आपके दुगने पैसे हमसे ले रहे हैं। बिल के पे आप एक बिल में, बिजली के बिल में देखें 18 किस्म ने वो लगाया टैक्स, वो भी पेड नहीं भरा, फिर एक सुपर टैक्स लगा दिया। आप यकीन माने कि हमारा जो पानी का बिल आता है ना, उसमें ये जो मैनोल के इसके 750 रुपये इन्होंने लगाए। जब मैनोल बंद हो जाते हैं
हम वो स्वीपरों को अपने पास से पैसे दे के वो साफ़ करवाते हैं। अब ये असल मुलाजम है, ये हुक्मरान नहीं है। हुक्मरान वो होते हैं जो वो अवाम के वोटों से आएँ या अवाम से की हमायत में आएँ। मैशियत बेहतर हो रही है, आने वाला साल मजीद बेहतर होगा, चीज़ें महंगाई जो है वो कम होगी। नहीं बकवास, ये आप रोड पे आए ना, मुझसे पूछे ना, जब मैं तनख्वाह लेके मैं अपने घर का जो राशन चला रहा हूँ या घर के मामला चला रहा हूँ, उनसे पूछे ना। इनकम भुगतों को क्या पता कि जो घर में बैठे हैं जो लाखों की तनख्वाह ले रही है, वो इनकी मिनिस्टर कह रही है जो मेरी 5.5 लाख है, मेरा गुजारा नहीं, बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। तो एक जो 50,000 20,000 30,000 लेके आप कहती हो जी 8,500 रुपये जो तनख्वाह ले रहा है वो गरीब नहीं है, वो क्या बजट बनाएंगे? उनका क्या एहसास है आवाम का? कोई अपील करेंगे हुकूमत से? अवाइल भी कि खुदा रहा यार, आपसे के बस की बात नहीं है, जान छोड़ो यार, जान छोड़ो, आपके बस की बात नहीं है। और क्या कहें इनसे, यही इनका हाल है। इनके आप 30 साल से देख रहे हैं ना। खुशखबरी दी उन्होंने, कहा कि अवाम के लिए सारी चीज़ें बेहतर हैं, अवाम के लिए ही बजट है। आम अब अवाम पागल के बच्चे हैं ना, रोड पे आए तो आप रोड पे आए ना, अवाम आपने मुझसे पूछा ना आपको पता है कि नहीं, उन्हें क्या पता, ठीक है ना। वो तो अपनी वो जहाज़ आ गया जी 11 अरब का, 9 करोड़ से लेके 13 करोड़ तक उन्होंने गाड़ियाँ अपने वो चमचू को दे दी हैं। 5-5 लाख के उन्होंने जूते पहने हुए। उनके लिए तो अमीर ही है ना सारे, उनके लिए तो सब गुर्बत नहीं है ना। गुर्बत हमारे लिए जो थोड़ी सी तनख्वाह लेके घर के मामला चलाते हैं, उनके वो ठीक कहते हैं गुर्बत नहीं है। उनके तो उनके नहीं है ना, उनके लिए नहीं है ना, वो ठीक है ना, हमारे लिए गुर्बत नहीं है। गुर्बत तो गरीब लोगों के लिए है। आखिर में इसलिए कोई अपील करेंगे? यही अपील करेंगे यार, मेहरबानी करो, जान छोड़ो, या फिर राइट मैन फॉर राइट जॉब के लिए लाओ, कोई अच्छे लोग लाओ जो जिनको मीशत का पता हो, कि जिन्हें पता हो कि मीशत कैसे चलाई जाती है, उनके हाथ में दो, उनसे ये मीशत ठीक करवाओ। माली साल का बजट मंजूर हुआ है, क्या तवक्कुआत थी आवाम की? क्या लगता है महंगाई कम होगी, मईशत बेहतर होगी? हुकूमत बार बार दावे कर रही है कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, आवाम इसको कैसे देखती है? यार जी फ़िलहाल जो इन्होंने बजट पेश किया है 7% तनख्वाह का और 60%, उस हिसाब से देखे तो हमारी जो है ना 25 रुपये सैलरी बैठती है। 25 रुपए? 2500 में आप देखें कि मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी नहीं पूरा होता। यहाँ से बराकूब 50 किलोमीटर है और लीटर में वो 50 किलोमीटर है और 400 रुपये लीटर है। ये आप अगर लगाएं तो ये 12,000 रुपये बनता है और उधर से सैलरी जो है 25 रुपये बढ़ी है। और अपनी जो इन्होंने सैलरी बढ़ाई है वो 100%, और वज़ीर आज़म के और जो सदर की सैलरी है वो 100% और जो अवाम की सैलरी है वो 7%। तो इससे तो गरीब और ही नीचे जाएगा। अवाम के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने लिए ही किया है। कोई तवक्कुआत है? हुकूमत बेहतर दावे कर रही है कि जो आने वाला साल है बेहतर होगा, हमने जो पिछले साल हैं वो बेहतर हुए, आने वाला साल भी बेहतर होगा। आवाम कैसे देखती है? ख़ासतौर पर पेट्रोल की कीमतों अगर आप देखें बड़ी आसमान से छू रही हैं, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो कीमतें बढ़ती हैं, 4 रुपये कम होता है। मज़ीद आने वाले दिनों में मईशत को आप कैसे देखती है एक आम आवाम? ये तो पिछले साल भी कह रहे थे कि नेक्स्ट साल बेहतर होगा, वो भी हमने देख लिया, नेक्स्ट भी ये हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो दिन ब दिन नीचे ही जाएंगे ऊपर। कोई अपील करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही अपील करते हैं कि काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है गरीब आवाम के लिए जो है ना वो आप कोई इसमें तावन करें आवाम के साथ। उसमें आप गाड़ियों पे टैक्स लगा लें, जो 2-3 करोड़ की गाड़ी लेगा वो टैक्स दे सकेगा। हमें आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, ये चीज़ें आवाम को खाने की सब्जियाँ हैं, ये चीज़ें सस्ती कर दें। आप गाड़ियों पे टैक्स लगा लें, आप इंडस्ट्रीज़ पे लगा लें, जो हैवी चीज़ें हैं उनकी। अब जो बड़ी गाड़ी लेता है 3 करोड़ की वो 8-10 लाख टैक्स दे सकता है, जो किलो दाल लेता है वो टैक्स तो नहीं दे सकता। हुकूमत से यही अपील है कि इन चीज़ों को सस्ता कर दें, जो आवाम गरीब आवाम खा पी सके, आप उसकी जगह किसी और चीज़ पे टैक्स लगा दें। नाज़रीन, अवाम की जो राय है वो आपने सुनी है। अवाम का ये कहना है कि आम आदमी के लिए जो है वो रिलीफ होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप देखें ना, ये जिस तरह भाई बात कर रहे थे कि हर साल हुकूमत के ये दावे होते हैं कि आने वाला साल जो है वो बेहतर होगा, लेकिन आने वाला साल आता ही नहीं है, वो इतना बेहतर ही नहीं हो पाता। और हुकूमत के हर साल जब बजट पास होता है या हो रहा होता है तो उस वक्त अवाम जो हुकूमत है उनके ये दावे होते हैं। अभी भी जो बजट मंजूर हुआ उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि आने वाला साल जो है वो मज़ीद बेहतर होगा और मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। एक और भी भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या आप तवक्कुआत हैं, कुछ समझते हैं हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? भाई की बात भी सुनी आपने, जिस तरह वो कह रहे थे कि हुकूमत दावे करती है कि हर साल आने वाला जो टाइम है वो बेहतर होगा, लेकिन वो टाइम आ नहीं पाता। बात यह है ना भजन, पहले तो सारी चीज़ें पेट्रोल से बढ़ती हैं, ठीक है। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो सारे मामला ठीक होंगे। पेट्रोल की महंगाई से ना जो आम गरीब लोग हैं ना वो पिसते हैं, ठीक है। अब जिस बंदे ने फॉर्चूनर रखी है, उसकी दिन की करोड़ों की आमदनी, उसे क्या लेना देना, पेट्रोल महंगा है सस्ता है, उससे तो कुछ नहीं है। जो गरीब आदमी है, जो हमारे जैसे हैं, उनको पता है
400 रुपये लीटर है, 450 तक गया है मेरा ख्याल है। अभी जाके उन्होंने पौने 400 के करीब उन्होंने किया है। पेट्रोल मेन चीज़ है, पेट्रोल, ठीक है। जब पेट्रोल सस्ता होगा सारे मामला ठीक होंगे, महंगाई कंट्रोल में आएगी। मतलब चीज़ें और महंगी पहली बात है, देखें एक चीज़ है जो यहाँ पे इस्लामाबाद में आती है 1000 रुपये में पहुँचती है, वही चीज़ 2000 में पहुँचती है, वो किधर जाएगी? किराया लगता है ना, तो पेट्रोल लगेगा, सारी चीज़ें उन बीच में आती हैं ना। तो हम तो यही कहेंगे हुकूमत को कि भाई गौर फिक्र करो, ये मामला ठीक नहीं है। देखें वो बेचारे, अब हुकूमत को भी पता है कि अगर हम लोग नहीं कर सकेंगे तो फारग हैं, ठीक है। फिर उनको अगला कोई चांस नहीं है, नहीं सकता कोई उनको। कोई चांस नहीं है। क्यों कि मैं खुद एक नून लीगी हूँ, ठीक है। मैं खुद कट्टर नून लीगी हूँ। कट्टर नून लीगी है जी बिल्कुल। आप फिर भी इस बजट के खिलाफ है? बजट के खिलाफ नहीं हो, बजट के खिलाफ नहीं हो। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ सोचें, बेहतरी होगी, बेहतरी के लिए सोचें। हम भी इसी इंतजार में है कि अल्लाह करे कि बेहतरी हो। 4 साल हो देखिए गए ये हुकूमत को, ये जो इत्तेहादी हुकूमत थी, हुकूमत बार बार दावे करती है चीज़ें बेहतर होंगी, कब होंगी ठीक? देखें मेरी बात सुने, अब शौक से तो वो भी नहीं कर रहे, ठीक है, फंसे हुए हैं। क्या चीज़ है जो नहीं होने देती? वो आपको भी पता है, वो जो चीज़ नहीं होने दे रही, ठीक है। बात खर्चात इससे ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, खर्चे इन्होंने ज़्यादा पाले हुए हैं, लेकिन अब 9 बजे दुकानें बंद हो रही हैं जी, गरीब उधर भी पिस रहा है। ये चीज़ें सारी नोट। और नून लीगी वोटर वर्कर, आप इस नून लीगी हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाईजान के ख्याल करें, कुछ ब्रेकों पे पाँव रखें, ठीक है, कुछ हमारा ध्यान करें। गरीब 4 साल से ब्रेक लग नहीं रही, ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही। हालांकि देखे आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है, ठीक है, इन्होंने कोई नहीं, वो उम्मीद दिलाते हैं 50 रुपए की और पता लगता है 3 रुपए 4 रुपए सस्ता हुआ है। इस तरह की तरह कहानी चलती है जी, ठीक है। आपकी राय का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये राय सुनी है, जो भाई हमारे साथ मौजूद थे, कि हुकूमत नहीं, जो एक ब्रेक है, जो महंगाई की, जो मईशत को ऊपर ले जाने की, वो नहीं लग रही। क्या कहेंगे, हुकूमत ने कल जो बजट मंजूर हुआ है, किस हद तक आवाम, ज़ाहिर है बजट जो होता है वो आम आवाम के लिए होता है, उसमें आवाम के लिए रिलीफ होता है। हुकूमत हर साल दावा करती है कि आने वाला साल बेहतर होगा, वो साल नहीं आ पा रहा, क्या कहेंगे? ये जी हमारे लिए, मेरा ताल्लुक चूँकि रियल स्टेट से है, हमारे लिए तो ये बजट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और रियल स्टेट इंडस्ट्री जो कि पिछले 4-5 साल से ठप थी, और रियल स्टेट का जो ताल्लुक है वो 35 से 40 सनतों से है, तो जो सब की सब ठप पड़ी थी, रोज़गार के मसाइल थे, डाउन साइजिंग हो रही थी हर रियल स्टेट से मुतल्लिक़ तमाम अदारों में। जो टैक्सेस में कमी की है गवर्नमेंट ने, पहले जितने भी टैक्सेस थे उनका आधा कर दिया हर हवाले से ना, सेलर का भी, परचेज़र का भी, 7E भी कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तो ये सारी ख़बरें रियल स्टेट के हवाले से तो बहुत खुशाइंद हैं। बाकी भी जो बाकी शोबा जात हैं उनके हवाले से भी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीफ दिया है। मैंने जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी मैंने बात सुनी कि उन्होंने कहा कि हम मज़ीद टैक्स कोई भी नहीं लगाएंगे, जो पहले लगे उनमें भी कमी करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ से टैक्स चोरी हो रही है उसका सिलसिला रोकेंगे। तो इंशाल्लाह अगर टैक्सेस में कमी होती है तो दुबई तर्ज पे या UAE की तर्ज के ऊपर वहाँ पे फ़िक्स टैक्स का निज़ाम है, तो यहाँ पे भी फ़िक्स टैक्स की वजह से या टैक्सेस में कमी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। और जो अभी ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो जाता है आपस में, इसके भी पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे। अब उम्मीद है कि हर किसी को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार मिलेगा जी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो, और गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी इंडस्ट्री को चलाना, लोगों का रोज़गार देना, गवर्नमेंट का अपना वोट बैंक वापस गेन करना, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। ठीक है नाज़रीन, रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता शहरी हमारे साथ मौजूद थे और ये बात कह रहे थे कि टैक्सेस में कमी हुई है, रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो काफ़ी बेहतरी आएगी, और इस हवाले से मज़ीद जो आवाम की राय वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। बजट तो इन्होंने अभी पेश किया है, लेकिन इसमें आवाम दोस्त ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं या अवाम, उनकी जो पेंशन हैं उसमें भी बहुत कम जो है इजाफा देखने को मिला है, या जो सैलरीज़ हैं उनमें भी जो इजाफा है वो बहुत कम देखने को जो है ना मिला है। और सुनने को ये भी आ रहा है कि कह रहे हैं कि इसकी 8 से 10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो मतलब गरीब नहीं है पाकिस्तान में, तो मतलब वो गुजारा कर सकता है, वो गुजारा कर सकता है। तो ये 8,000 के साथ मुझे तो नहीं लगता कि गुजारा एक दिन भी हो सकता है। मतलब ये गरीब आदमी का जी ऐसे ही है।
तो क्या कहेंगे, हुकूमत से कोई अपील करेंगे, कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, कुछ कैसा लगता है? कोई जी जी आप अच्छे की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और हुकूमत से अपील ये है कि गरीब के बारे में सोचा जाए और पेट्रोल की प्राइसेस खासकर उनको कम किया पेट्रोल जाए। की कीमतें बढ़ती हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हालात तो मुश्किल हैं, पूरी दुनिया के हालात मुश्किल हैं, जंगें लगी हुई हैं आपको जैसे पता है, लेकिन हुकूमत को इसके बारे में, हमारे आवाम के बारे में सोचना चाहिए और चीज़ों को मतलब सस्ता करना चाहिए और बिल खासकर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो बहुत मुश्किल हो गई है उनको पे करना आम आदमी के लिए। तो पेट्रोल और ग्रोसरी आम जो चीज़ें हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसको थोड़ा कम किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए, हम तो ये कहेंगे। ये अब राय थी आम आवाम की, आपने सुन ली है। अब मज़ीद चीज़ें जो है वो किस तरह बेहतर होंगी, एक पॉलिसी होगी तो ज़ाहिर है चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। आम आवाम की राय हमने आपके सामने रख दी है। आवाम का ये कहना है कि चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं हो रही, महंगाई उसी तरह है और घर का राशन भी जो है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है और फिर साथ बच्चों की तालीम होती है, सेहत को देखना होता है, बाकी खर्च अखराजात जो होते हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त इस्लामाबाद से अपडेट थी। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे दूसरे शहरों से जो नुमाइंदे हैं वो आपको अपडेट करेंगे। देखिए, इस पाकिस्तान के अंदर आवाम को कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, बल्कि हुकूमत को फैसिलिटीज दी जा रही है और उनके प्रोटोकॉल आप देख लो, उनके शाहाना जिंदगी देख ले। एक तरफ आवाम मर रही है, लेवीज में इजाफा किया जा रहा है, आईबीपीएस को फायदा दिया जा रहा है, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, गैस महंगी की जा रही है, बिजली महंगी की जा रही है। आवाम को कहां से फैसिलिटीज मिल रही है? किसी तरीके से आवाम को ये फैसिलिटेट नहीं करे, बल्कि ये हुकूमत जब से आई है ये अवाम दुश्मन हुकूमत है और अवाम पर इन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब अवाम जो है ना वो गुर्बत की चक्की में तो पिस रही थी, अब तो मजीद पिस चुकी है। वो जो मिडिल क्लास बंदा था अब तो वो मिडिल क्लास भी नहीं रहा, बिल्कुल ही जो पिस चुका होता है। इस पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों की सुखद जिंदगी ऐसे होगी है, अजीरन वाली जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। तो हुकूमत से दरखास्त करते हैं, बजट पास करने से कुछ नहीं होता, अवाम दोस्त बजट लेके आए जिससे अवाम को फायदा हो, अवामी लोगों को फायदा हो, बस ये कहना चाहते हैं। आप बताएं, आप अपनी बात करो। तो इस बजट से आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है। हम इस बजट को कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि जिस बजट के अंदर आम आदमी की कोई सहूलत मौजूद नहीं है वो कोई बजट नहीं है। ठीक है, आप तो बड़े गुस्से में हैं, दिखाई दे रहे हैं। आप बताएं कि इस बजट से क्या आपको कोई लगता है रिलीफ मिलेगा? नहीं, देखें, मैं तो ये बात करूंगा कि नौजवान इस मुल्क में इस वक्त 65% नौजवान तबका मौजूद है और अलमिया ये है कि वही 65% नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। तालीम का कोई भी वो नहीं है कि यहाँ पे आला तालीम के लिए कोई ना कोई सहूलियात फराहम दी जाए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ हमें दूसरे मुल्कों से सीखना पड़ेगा कि वो अपने नौजवानों को तालीमी इदारों में बाकायदा तौर पे स्कॉलरशिप देकर इन नौजवानों को पढ़ाती है, लिखाती है और फिर कौम के लिए खिदमत करने को कहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो बजट पेश किया गया है वो सिर्फ लॉलीपॉप है, चूरन है। जिस तरह इससे पहले हुकूमतें आई वो भी बजट पेश करती गई, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। आप भी कह रहे हैं कि बजट पेश किया है, क्या समझते हैं कि अवाम दोस्त बजट है? क्या कैसा बजट है ये? अवाम दोस्त बजट नहीं, इसमें कोई रिलीफ नहीं जाएगा और इसमें जो ना बल्कि पब्लिक को और उनको जो तकलीफ दी जाएगी। यानी कि जो रोजाना मजदूरी जो कमाने वाला है वो भी उसके हाथ से छीनी जा रही है। वो आएगा सिर्फ बिल भरेगा, किराया भरेगा, इसके बाद वो जो खाने के लिए सिर्फ वो हवा खाए बस। इन्होंने पेश किया गया, इसमें कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान से। कराची वाले नुकसान सहते हुए आए हैं और होता रहेगा कराची वालों पे। जो जुल्म हो रहा है, नौकरियां चली गई, सब कुछ चले गया, कोई पहचान नहीं है, सब चीज खत्म हो गया कराची से। महंगाई कम होगी? महंगाई सवाल ही पैदा नहीं, कम होगी। 5 रुपए कम करेंगे, 20 रुपए बढ़ा देंगे पेट्रोल पे, और क्या करेंगे? देखिए, हर साल बजट पेश होता है और हर बजट को जो है अवाम दोस्त बजट का नाम दिया जाता है, मगर होता क्या है कि हर बजट में अवाम के लिए महंगाई के तहफ़ जो है वो दिए जाते हैं। हर बजट के अंदर जो है अवाम के ऊपर बिजलियाँ गिराई जाती हैं। ऐलानात तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसकी तनख्वाह में इतने फीसद इजाफा होगा, अगर कोई प्राइवेट मुलाजिम है तो उसके तनख्वाह में जो है वो इतने फीसद इजाफा किया जाएगा। मगर क्या वो इजाफा किया भी जाता है या नहीं, ये तो वो शख्स खुद जानता है। तो इस वक्त अगर इस बजट को अगर कहा जाए कि यह अवाम दुश्मन बजट है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे महंगाई में इजाफा होगा, अवाम परेशान होगी, मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, पेट्रोल की कीमत इस वक्त आसमान को छू रही है। मुमकिन तौर पे इस बजट में मजीद जो है उस पर टैक्स लगा के, मजीद लेवी लगा के जो है मजीद अवाम को निचोड़ा जाएगा। इससे जो खतरा है वो अमीरों को नहीं बल्कि हर उस गरीब शख्स को है जो मोटरसाइकिल पे सफर करता है,
जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, ये वो तबका जो कि 50,000 से कम तनख्वाह लेता है इस वक्त। मैं अगर बात करूं तो शहर में कराची की अगर बात करें तो कराची के अंदर एक बड़ा तबका है जो 25 से 30,000 तक तनख्वाह लेता है। तो 25 से 30,000 तक कोई हुकूमती ओहदेदार जो है, कोई एमएनए एमपीए, कोई वजीर या कोई सेनेटर जो है वो बजट बना के दे दे कि 25 से 30,000 के अंदर किसी के घर का चूल्हा जल जाएगा, तो यकीनन फिर तो इनको चाहिए कि मजीद टैक्स लगा दे। लेकिन अगर वो 25 से 30,000 में किसी का चूल्हा जो है इस वक्त जो मौजूदा कीमतें हैं उस पर नहीं चल सकता, तो आगे जाके क्या चलेगा? तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये बस सिर्फ खाली अवाम को बस बेवकूफ बनाने लगे हुए हैं। जब इनका दिल करता है बजट जब आता है तो आम के लिए क्या फायदा होता है? कोई फायदा कुछ फायदा नहीं है। सब बड़े लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी और कुछ भी नहीं है। और जो है ना गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी सैलरियाँ बढ़ेगी। मेन चीज बजट तो होता है वो तो गरीब के लिए आना चाहिए ना। यहाँ तो सिर्फ अमीर का सोचे ना हर बंदा, कोई हमारा सोचे तो फिर बात समझ आए ना। आप समझते से नहीं बिल्कुल मैं समझता है कि मुझे लगता है कि कुछ होगा कोई। यार हमारा गरीबों को तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। खाने के हरियाणा के खाने के गैस 420 रुपए किलो गैस हो गया। अब मुझे पता सुबह से खड़ा पहला भाड़ा मेरे लगा है। अब इसमें अपने बच्चे पालूंगा गैस पालूंगा, मुझे पता गैस डालूंगा। ये हाल है इस मुल्क का। खा गए ये मुल्क हम लोग, तबाह बर्बाद कर दिया है। फायदा नहीं आपको। बजट हम लोग गरीबों को कौन देता है? उनके अपने पेटों में जाता है, गरीबों को ही नहीं देता। नहीं 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 नहीं। अब मुझे बताओ पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंचा है, गैस कहाँ से पहुंच रहा है? गरीब आदमी का क्या है, एक पेट्रोल और गैस तो है, सही है। आप जब पेट्रोल महंगा होगा राशन भी महंगा होगा, आटा महंगा होगा, चीनी महंगा होगा। जब ये राशन जब ना 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 गरीब खत्म हो गया। ये बोलते गरीब मर जाए, गरीब मर जाए, गरीब पैदा क्यों हुआ है बोलता है। कहती है आवाम तो बचत है। यार बात सुनो, हुकूमत ने अगर फैसिलिटीज देनी होती ना तो आवाम को देते। आवाम को ये आवाम को फैसिलिटीज नहीं मिलती। इसके बारे में महंगाई होगी, महंगाई के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। सस्ताई नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी। बजट का सफाई करेंगे, गरीब आवाम की कमर टूटेगी और कुछ नहीं होगा। यानी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये क्या भाईजान, गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है। महंगाई होते चले जा रही है, मजदूरी वही की वही है, ठीक है ना। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। गरीब आदमी की मजदूरी थोड़ी बढ़ती है, गवर्नमेंट आदमी की मजदूरी थोड़ी बढ़ती है। मसाइल तो वही के वही है ना, हमें सस्ता ही मिल जाए। महंगाई पे महंगाई होगी, कोई रिलीफ नहीं है। नहीं कोई रिलीफ नहीं है, पाकिस्तानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बजट आ गया है, फिर आप सूबे भी अपने बजट पेश करेंगे। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। नो नो पाकिस्तान कोई हुकूमत आप समझती है, कोई जमात, कोई हुकूमत जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, किसी से नून लीग को सपोर्ट करती हूँ मैं। नवाज उस पर उम्मीद है कि वो वफाकी बजट उन्होंने पेश किया है कि वो सफाई करेगी। हाँ नवाज शरीफ से है बजट आ गया है। अच्छा, लेकिन कोई उम्मीद है, कोई समझते हैं कोई कुछ फायदा होगा? हाँ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, हाँ परवरदिगार बेहतर करेगा। महंगाई खत्म हो जाएगी, ये तो अभी परवरदिगार बेहतर जाने। महंगाई हो सस्ताई हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो तकलीफ होती नहीं है। अच्छा हाँ मजा आता है। मजा नहीं है, पोजीशन सबकी डाउन है मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकल रहा है ना। चले, यानी किसी से उम्मीद है कोई हुकूमत काम कर जाएगी, कुछ फायदेमंद हो जाएगा। हम अल्लाह के आसरे बैठे हुए किसी हुकूमत से कोई मतलब नहीं, किसी से क्या, अपने से भी नहीं है। 14 मासूमीन और परवरदिगार, इसके अलावा कोई भी नहीं है। हुकूमती नुमाइंदे से तो नहीं, IMF को लाजमी तौर पे फायदा होगा क्योंकि हम गुलाम IMF के हैं, हुकूमत हमारी ऐसी है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है बजट से? कोई फायदा नहीं है, बजट आते रहता है, बजट आते रहते हैं, रोज ही बजट आ रहा है। तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए तो कोई फायदेमंद नहीं, आवाम के लिए तो सिर्फ मौत ही मौत रख दिया हुकूमत ने और कुछ भी नहीं किया हुआ। बिजली के लिए हम लोगों को परेशान कर दिया, गैस के लिए हम लोगों को परेशान कर दिया, हर चीज से हम लोग महरूम हो चुके हैं। हमारी हुकूमत अच्छी है ही नहीं। अगर हमारी हुकूमत अच्छी होती तो फिर आज ये दिन नहीं देखते। पाकिस्तान को बनाने की बजाय पाकिस्तान को बर्बादी पे ले आए। कुछ टाइम बाद यही होगा कि सबको समंदर में धक्का दिया जाएगा, जो आउटसाइडर वो यहाँ आके अपना दुबई बनाएंगे। कोई हुकूमत कुछ करती नहीं है तो फिर बोलने का भी फायदा नहीं होंगे। हुकूमत कुछ करे तो बंदा बोले ना, हुकूमत कुछ भी नहीं करती। बजट ले आएंगे, बजट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज पे अगर वो कम करते हैं ना तो दूसरी चीज पर बढ़ा देते हैं। फायदा तो जब होना कि आपने सब चीज पे रेट बढ़ाए कम करें तो समझ में आ रहा। अब इधर अभी बीच में देखें टमाटर सस्ते थे, अब टमाटर महंगे कर दिए। प्याज सस्ती, कभी प्याज सस्ती तो आलू महंगे। ये तमाशा हमारी हुकूमत का।
इस हुकूमत को तो अल्लाह ही पूछ सकता है, बंदे नहीं पूछ सकते। गाड़ी वालों को देखो, उन्होंने अपना किराया वही बढ़ाया हुआ है, वही अपना रखा हुआ, कुछ भी नहीं करते ये लोग। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन शहर कायद की आवाम ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। शहर कायद की आवाम का कहना है कि मुसलसल बजट आते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई बजट नहीं। ये सिर्फ पैसे वालों के लिए बजट आता है जिनकी आमदनी बढ़ जाती है, गरीब पे महंगाई का बोझ बढ़ जाता है।